अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अपना राजपूत और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की थर्ड क्लास जो कि है पेन टूल के ऊपर। ठीक है, पेन टूल जो है वो हमारी टूल लिस्ट का वैसे तो 5th नंबर पर आ रहा है। ये हमारे पास एडवांस लेवल का मैजिक वॉन्ड टूल है। सिलेक्शन के लिए टूल आता है, डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद एडवांस सिलेक्शन के लिए, और लेसर टूल भी कुछ इसी तरह का। इसका वर्क मैं आपको वक्तन फक्तन बताती रहूँगी। अब हम बात करते हैं पेन टूल्स की। पेन टूल में हमने ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट को कुछ हद तक डिस्कस किया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि अगर हम इसमें ऐड एंकर पॉइंट में जाए तो यहाँ पे प्लस का साइन आने पे हम इसमें कोई भी एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें आप, ऐसे में ये अलग से टूल्स ऐड हो गए हैं, इसमें एंकर पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम डिलीट एंकर पॉइंट टूल में आते हैं तो हम यहाँ से टूल्स ऑलरेडी जो हमारे पास है उनको डिलीट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक न्यू शेप रेडी हो गया। इसी तरह ये क्या एंकर पॉइंट टूल भी मैंने आपको बताया ही था। इसे देखें इसी तरह से डिफरेंट शेप में लुक्स हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेन टूल की। पेन टूल जो है हमारे पास वो बेसिकली ऐसे वर्क करता है। ये देखें आपके पास ये पेन टूल में जब आप एक एंकर पॉइंट में एक डॉट लगाते हैं तो ये देखें ये आपके पास जो है स्मार्ट गाइड ऑन हो जाती है। पेन टूल आपको ऐसी गाइड करता है जैसे ड्राइंग बुक्स में आपको डॉट्स के जरिए ड्राइंग करना बताया जाता था ना, इसी तरह ये देख लें आप इसको डिफरेंट तरीके से किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। अच्छा ये देखिए जहाँ तक आप इसको ऐसे रखेंगे ये ओपन पाथ है, मतलब ये आपके पास पाथ है। लेकिन जैसे ही आप ये देखें एंकर पॉइंट्स को, ये आपका यहाँ पे शो होगा, एंकर पॉइंट्स को कंप्लीट कर देंगे, ये आपके पास एक शेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये शेप आपके पास रेडी हो जाता है। इसी तरह जब आपने इसको पेन टूल से स्ट्रेट लाइंस के अलावा, वैसे तो आप जो है इसको स्ट्रेट लाइन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास स्मार्ट गाइड ऑन होगी, स्मार्ट गाइड से आप को स्ट्रेट लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा दें तो ये आपकी जितना मर्जी दूर कर्सर कर लें आपकी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, ये स्मार्ट गाइड से और शिफ्ट की हेल्प से ये आप स्ट्रेट इसको वो कर लेते हैं। ये देखिए हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया पेन टूल की हेल्प से भी। ठीक है, इसी तरह जब आप एक पॉइंट को लेके नीचे लाकर और दूसरे पॉइंट को आपने ड्रैग करना है बट उसको छोड़ना नहीं है, अपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रखना है और उसके साथ आपने ऐसे करना है। तो ये देखिए आपके पास जो है ना कर्व ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, जिससे आप कर्व को जो है वो कर सकते हैं। अब जब तक हम इसको ऐसे करके ऐसे रखेंगे ये हमारे पास नीचे भी एक कर्व ड्रॉ हो जाएगा ऐसे करके। ये देखिए, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपका यहीं पे ये ख़त्म हो जाए, आप यहाँ पे ड्रॉ करना नहीं ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ से आगे नहीं वो लेके जाना चाह रहे कर्व को, आप आगे से कोई सी और शेप लेके जाना चाह रहे हैं जैसे कि ये आप इसको इधर से ही दबा देंगे और आपका पेन टूल फिर भी आपके जाने से नहीं छोड़ेगा। उसके लिए आप स्केप को प्रेस कर देते हैं, आपको वहीं पर जो है ना शेप वहीं पेंड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें अब ये पाथ है, ये एक सिंपल पाथ है, ओपन पाथ। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलो यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होते हैं। सिमेट्रिक जो होता है ना वो आपका आ जाता है एक जैसी चीज़, लाइक जैसे हमारा ह्यूमन फेस है वो एक साइड से राइट साइड से जिस तरह का है उसी तरह का लेफ्ट साइड से आ जाता है। ठीक है, इनवर्स में, इनवर्स मिरर रिपीट में जो चीज़ आ जाती है ना वो आपकी सिमेट्रिक में आ जाती है। ठीक है, सिमेट्रिक शेप को जब आपने ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप ट्राई करें, जो बेटर वे है वो यही है कि आप वन साइड उसकी ड्रॉ करें और उसको मिरर रिपीट ले लें, इनवर्स प्रोपोर्शनल उसकी जो है ना सेकंड ले लें। बिकॉज एक साइड ड्रॉ करने के बाद सेकंड कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनती, मेनी केसेस में ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनती। इसके लिए हम कंट्रोल आर से रूलर लेंगे और अगर आपको कंट्रोल आर नहीं याद रहता तो आप व्यू के मेन्यू में जाकर यहाँ से रूलर्स को ओपन कर लेंगे। हो गया, कंट्रोल आर से ही आप वो जो है ना उसको कर सकते हैं। कंट्रोल आर हमने प्रेस किया, यहाँ से ये देखते हैं हमारे पास रूलर ओपन हो गया है।
इसमें आप और काम भी ये कर सकते हैं, लाइक रूलर्स के ऊपर राइट क्लिक करने पे आपको ये सारे के सारे जो है ना साइजेस वापस शो हो जाते हैं। मतलब आप इसके प्रोपोर्शन प्रॉपर्टीज चेंज करना चाह रहे हैं अगर अपने पेज के पेंसिल में पॉइंट्स, इंचेस, फीट, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी आप लेके रहना चाहें आप उसको ले जा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रही इसलिए मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दूंगी पॉइंट्स पे ही। ये हमारे पास बारीक से एक लाइन गाइड के नेम से ड्रॉ हो गई है, ठीक है। इसको हम लॉक कर लेंगे, लॉक गाइड्स, ताकि हमारी ड्राइंग के दौरान ये बिल्कुल भी इधर से उधर मूव नहीं करे, ठीक है। इसी तरह हम अपना पेन टूल लेके तो यहाँ पे हम अपनी जैसे कि कोई सी भी एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। चलिए हार्ट ड्रॉ करते हैं। Simple. यहाँ से देखेंगे, फिर ये देखें, यहाँ मैं हाफ साइड इसकी ड्रॉ कर ली और इसके प्रेस कर लिया। यहाँ से ये हमारे पास हो गया सेट, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको लेंगे, ये हमने अपनी शेप को सेट कर लिया। अब हम अपने सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगी ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म में वैसे तो आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन शो होंगे, बट फिलहाल हमने जो सेलेक्ट करना है वो है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में हमने जाकर इसके लेना है तो वर्टिकली हमें इसको जो है कॉपी लेनी है हमने इसकी, ठीक है। प्रीव्यू का सेक्शन आपका ऑन होना चाहिए, वर्टिकली हो। वैसे इसमें जो है आप डिफरेंट एंगल्स भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। हमने वर्टिकली करना है और इसकी कॉपी लेनी है, ठीक है। यहाँ से हम इसको जो है ये देख एक्यूरेटली हमने इसकी कॉपी ले लिया, फ्लिप कर लिया हमने इस डिज़ाइन को, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ। जैसे कि हमने इधर एक ये लाइन ड्रॉ की और ये ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमने इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करना है, शेप बनाना है एक। तो हम जो है यहाँ से अपना डायरेक्ट सेक्शन टूल लेंगे, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एवरेज बोथ साइड्स हमने करनी है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और हम बोथ सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए एवरेज में उसको साथ ले आए हैं। लाने के बाद हम उन दो पॉइंट्स को, अच्छा आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ओनली एंकर पॉइंट से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप इसके साथ सिलेक्शन टूल के साथ इसको लेकर चलेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ से आपने ज्वाइन कर देना। ये देखिए अब एक पाथ बन गया है, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे इसके ऊपर करनी है। हम इसको जूम इन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये दो पाथ सेलेक्ट करने हैं, राइट क्लिक, एवरेज, बोथ, फिर राइट क्लिक एंड देन ज्वाइन। ये देखेंगे हमारे पॉइंट्स आपस में मिल गए हैं, ये हमारी एक शेप रेडी हो गई है। यही चीज़ हमने यहाँ से करनी है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके एवरेज, सेलेक्ट बोथ एंड देन ज्वाइन, ठीक है। ये देखें हमारी इतनी खूबसूरत एक जैसी शेप रेडी हो गई है। यहाँ पे हम इस पे कोई सा ये देखेंगे हमारा रेड कलर के साथ हार्ट। अब ये देखें हमारी सेम है, वैसे तो कलर उसमें भी हो जाना था बट वो कहीं से कट हो रहा है, कहीं से पूरा हो रहा है। वो आपको काफ़ी अजीब सी सिचुएशन जो है ना फेस करनी पड़ सकती है, और इनकम्प्लीट डिज़ाइन खूबसूरत भी नहीं लगता, प्रोफेशनल भी नहीं लगता, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, बहुत कुछ लर्न करने को मिल रहा होगा, ठीक है। अभी बेसिक है इसलिए आपको एडवांस तरफ नहीं लेके जा रहे। इसी तरह हम एक और शेप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेन टूल अभी मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ, आप इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा हम इनको कंट्रोल जी भी कर सकते थे, ठीक है। कंट्रोल जी करते हैं, लेकिन कंट्रोल जी में बहुत सारी शेप को जस्ट ग्रुप करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो अलग अलग पाथ को लेकर एक शेप ड्रॉ करनी थी, इसलिए हमने इसको इन जो है ना चीज़ों के अकॉर्डिंग बनाया है, सिर्फ कंट्रोल जी नहीं किया, ठीक है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का भी आपको पता चल गया होगा कि सिमेट्रिकली जो है जो इनवर्स पोजीशन मिरर रोटेट करना होता है, और एसिमेट्रिक में ये होता है कि आपका एक साइड का लाइन और होता है और सेकंड साइड जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए अभी रैंडम मैं कोई से भी एक शेप बना रही हूँ। आप इसको जो है एस्केप करें और ये यहाँ से हो जाएगी रेडी,
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मैंने आपको बताया था कि आप बाद में इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख यहाँ पे इसी को बराबर का वो हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने इसको लिया, इसको राइट क्लिक लेना है, अरेंज पे जाना है, नहीं अरेंज कह रही हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाना है, रिफ्लेक्ट में वर्टिकली कॉपी, ठीक है। यहाँ से इसको ये आपकी गाइड आपको हेल्प करेगी कि आपने इसको एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स पे रखना है। देन आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, यहाँ से इनको सेलेक्ट करना है, एवरेज, जॉइन, और ये आ जाएगा जॉइन, यहाँ से ये शेप हो गई। तरह ये यहाँ पे आएगा एवरेज, बोथ, एंड देन जॉइन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट फिल और स्ट्रोक आ जाता है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, हमने वही किया हुआ है। वैसे आपका ये जो वाइट वाला पार्ट है, ये हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है, मतलब ये फिल है, और जो ये वाला पोर्शन हमारे पास आ रहा है, मतलब ये हमारे पास स्ट्रोक है, ठीक है। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कोई सा भी कलर इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये आपकी इस तरह करके आ जाता है। पेन टूल में से और भी बहुत सारी चीज़ें आप इधर क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको इससे लोगो शेप ड्रॉ करना, शेप्स ड्रॉ करना, बहुत कुछ बताऊंगी आगे, ठीक है। टाइम बाय स्टेप मैं आपको इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं लेके चल रही, क्योंकि ग्राफिक्स जो है वो एक आर्ट है, वो डे वन नाइट फार्मूला या चीज़ नहीं है कि आप एक दिन के अंदर इसको सीख जाओगे। प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। आप इसी तरह यहाँ पे एक बॉटल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे करके देखें, आप अपने बॉटल को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। मुझे पता है बहुत ही बेसिक सी चीज़ बन रही है, आपको कोई ख़ास पसंद भी नहीं आई थी, फटे नहीं हेल्पफुल रहेगी ना आपको, ठीक है। कि मेरे साइड से आने वाली वॉइसेस को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी, ये देखिए हमारे पास इंसान रेडी हो गया। इसको भी आपने इसी तरह कर लेना है। होप आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत बेसिक था। कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से कोई अच्छा सा मैं पेन टूल से कोई लोगों कोई बड़ी चीज़ ड्रॉ करने बताऊंगी, ठीक है। देन जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी क्लास। कल की क्लास से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।